सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई अल्टीमेट। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है ना, तब से बच्चे के मन में एक डाउट तो बैठ गया, क्या मैं एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए एलिजिबल हूं। तो आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। साथ में आपको बताएंगे हर कैटेगरी वाइज में, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हो, आपको कंप्लीट एक एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपका इतना परसेंटाइल आ रहा है तो आपको एनआईटीज मिल जाएगा, आपको ये परसेंटाइल आ रहा है तब आपको जाके ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल एक रोड मैप मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी से लेके आपको लास्ट तक बने रहना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको एनआईटीज कॉलेजेस मिलेगी या नहीं, ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलेगी या फिर नहीं। ठीक है, और साथ में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या जोसा काउंसलिंग होती है, क्या सीसैट काउंसलिंग होती है, कैसे एडमिशन होता है आईआईटीज में, कैसे एडमिशन होती है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जोसा एंड सीसैट काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथ में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका जेई मेंस 2025 में क्या आपका मिनिमम परसेंटाइल पे आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस में सीट मिलेगा। ठीक है, बच्चे का जब अभी परसेंटाइल आया है तो बहुत सारे बच्चे का अभी 30 से 50 परसेंटाइल के बीच में होगा, किसी बच्चे का 60 से 90 परसेंटाइल के बीच में होगा, किन्हीं बच्चों का आपका 90 से 100 परसेंटाइल के बीच में होगा। और इस परसेंटाइल में कौन से आपको एनआईटीज कॉलेजेस मिलेगा वो सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आपके कैटेगरी के अनुसार आपका क्या सेफ जोन रहने वाला है। ठीक है, और आपका क्या परसेंटाइल रहेगा कि आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में आपको एक सीट कंफर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका 70,000 से लेके अगर 80,000 के बीच में आपका रैंक रहता है, ठीक है, तब आप सेफ जोन में है। ठीक है, सेफ जोन कहने का मतलब है कि आपको इस रैंक में किसी भी एक एनआईटी कॉलेज में या फिर किसी भी आपको एक ट्रिपल आईटी कॉलेज में एक सीट कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, वहीं लास्ट राउंड की बात करें तो आपका 90,000 जाते जाते आपको किसी भी एक एनआईटी, ट्रिपल आईटी कॉलेज में एक सीट मिलेगा। ठीक है, अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, भैया ये 90,000 कितने परसेंटाइल पे बनेगा, हम जनरल कैटेगरी से हैं तो देखिए, अगर आपका 94 परसेंटाइल से एबव है तब आपको मान के चलिए कि आपका 90,000 के आसपास में आपको सीआरएल रैंक बनेगा। ठीक है, और ये 90,000 के आसपास में आप इस मान के चलो कि अगर आपका रैंक और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका 94 परसेंटाइल से एबव है, ठीक है, तो आपको एक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एक सीट कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो अगर आपका 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में है और 90,000 आपका सेफ स्कोर रहने वाला, वहीं लास्ट राउंड की बात करें तो आपका 1 लाख में कोई भी एक डिपार्टमेंट और कोई भी आपको एक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिल जाएगा और ये 1 लाख आपके 93 परसेंटाइल पे आपका बन जाएगा। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 85,000 से लेके आपका 1 लाख के बीच में। ठीक है, और ये आपका 92.5 परसेंटाइल से अगर आप एबव हैं तब आपको ट्रिपल आईटीज और एनआईटी में एक सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 1.85 लाख से लेके आपको 2 लाख के बीच में अगर आता है और ये कितने पे आएगा तो आपका 86.5 परसेंटाइल से एबव है, तब जाके आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटी में एक सीट कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आपको एनआईटीज में आपको सीएससी डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको एनआईटीज में किसी भी एक डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, केमिकल हो, किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका 3,20,000 से ऊपर है और 3,50,000 के बीच में अगर आपका रैंक बनता है, ठीक है, तब जाके आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा और ये आपका परसेंटाइल 81.5 परसेंटाइल रहेगा। ठीक है, ये तो हम बात कर लिए एनआईटी कॉलेज का और ट्रिपल आईटीज कॉलेज का। अब बता देते हैं जीएफटीआई कॉलेज का। ठीक है, देखिए जीएफटीआई कॉलेज में 2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के टक्कर में है। सबसे पहले नंबर पे आपका पैक चंडीगढ़ हो गया, दूसरे नंबर की बात करें तो आपका बिट्स मिश्रा हो गया। ठीक है, तो ये इसी परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेजेस देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी ऐसे जीएफटीआई कॉलेजेस हैं जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा रैंक पे भी आपको सीएससी डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रैंक पे आपको वहां पे एडमिशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए जो हम ये अभी लिस्ट आपको दिखाएं ये आपके लिए सिर्फ एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था काउंसलिंग सपोर्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए लॉन्च कर दिए हैं काउंसलिंग सपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम और साथ में आपका शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपका 999 प्राइस में। ठीक है, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये सपोर्ट लॉन्च किए हैं। अभी सपोर्ट का क्या बेनिफिट रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी आपका जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी अटेम्प्ट में आपका कुछ ना कुछ परसेंटाइल आया होगा। ठीक है, आप अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तो मैं तो एक रेफरल आपको बता दिया कि आपका इतने परसेंटाइल आएगा तब आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा। बट बच्चे के मन में एक डाउट है, मुझे कौन से एनआईटीज में क्या डिपार्टमेंट मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्ट
क्या मेजर मिलेगा, वो सब कुछ हम लोग जब आप इसमें इनरोल करिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कैसे होगा, सबसे पहला प्रोसेस की बात करें तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे ही हमारे इस सपोर्ट में आप इनरोल करते हैं, हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगी और जो आपका परसेंटाइल आया है उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको क्या एनआईटीज मिलेगा, कौन से ट्रिपल आईटीज कॉलेज मिलेंगे, क्या जीएफटीआई कॉलेजेस मिलेगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्लस में साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट मिलेगा वहां पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए किसी बच्चे का 95 परसेंटाइल आता है और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, उसका 95 परसेंटाइल आया है। ठीक है, तो जिनका 95 परसेंटाइल आया है उनको आप मान के चलिए कि इनका जो सीआरएल रैंक रहेगा ना, ये मान के चलिए आपका 65,000 के आसपास में ये बनेगा। ठीक है, तो अब 65,000 के आसपास में कौन कौन से एनआईटीज कॉलेजेस मिलेगा और क्या आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, वो सब कुछ आपको कॉल पे बताया जाएगा। ठीक है, तो इस बच्चे का 65,000 रैंक में एनआईटी श्रीनगर मिल जाएगा, एनआईटी अगरतला मिल जाएगा, एनआईटी हमीरपुर मिल जाएगा, एनआईटी मेघालय मिल जाएगा। ट्रिपल आईटीज की बात करें तो आपको ट्रिपल आईटी करनूल मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी भागलपुर मिल जाएगा, वहीं ट्रिपल आईटी ऊना वगैरह मिल जाएगा। तो ठीक है, और डिपार्टमेंट वाइज की बात करें तो आपको ट्रिपल आईटीज में सीएससी और ईसी डिपार्टमेंट मिल जाएगा। वहीं एनआईटीज कॉलेजेस की बात करें तो आपको एनआईटीज में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे डिपार्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पर्सनलाइज एक मेंटर आपको असाइन होगा जो कि आपको एग्जैक्ट बताएगा। ठीक है, और आप उस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर हमारे मेंटर की तरफ से आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी मेन पॉइंट की बात करते हैं, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि अभी आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट है। ठीक है, और जो आपका मेंटर असाइन होगा वो अभी आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का बंदा होगा। ठीक है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपको कैसे यहां से अभी आपको बूस्ट करके आपको अप्रैल अटेम्प्ट में जाना है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको जनवरी अटेम्प्ट से कैसे भी करके आपको कुछ ना कुछ आपको परसेंटाइल इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छा कॉलेज और अच्छे ब्रांचेस वहां पे मिल पाए, तो आपको इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, वहीं शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आपका फुल हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का एक डिमांड था कि भैया बहुत सारे चैप्टर हो जाता है, उसमें बहुत सारा नोट्स लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हर पेज को मैं पलट के उस चीज को पढूं। ठीक है, तो इसीलिए समराइज्ड वे में आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा सेम टू इसी प्राइस में। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ये, 1000 रुपीज आप मान के चलो कि आप 3 दिन का पिज्जा के बराबर है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्राइस हर वो बच्चा एफर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्राइस में काउंसलिंग सपोर्ट मिलने वाला है, मेंटरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है, वहीं आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाला है। ये 3 चीज आपको मिलेगा। और काउंसलिंग के टाइम में जब आपका काउंसलिंग मेन स्टार्ट होगा तो उस टाइम में आपको जोसा काउंसलिंग तक ये सपोर्ट रहेगा। ठीक है, आप इस इनरोलमेंट में आप जुड़ जाइए क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इसमें। जैसे ही आप इनरोल कीजिएगा विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको हमारे टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा। इसमें इनरोलमेंट करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी जाके सारा आप अपना डिटेल्स भर सकते हैं, वहीं कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर देंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको नीचे नंबर दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस चीज को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चल सके आपको कौन से एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बच्चे को अब तो पता चल गया कि मेरे इतने परसेंटाइल पे मुझे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगी। अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, भैया काउंसलिंग कैसे कराया जाता है, काउंसलिंग क्या होता है और कैसे आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज जीएफटीआई में एडमिशन होता है। ठीक है, तो आइए कुछ देखते हैं इसको। जब आपका जेईई मेंस का फाइनल रिजल्ट होगा अप्रैल अटेम्प्ट देने के बाद, उसके बाद आपका 2.5 लाख स्टूडेंट एलिजिबल होगा आपका जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, तो जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट होता है ना तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका जोसा राउंड। तो ये जोसा राउंड आपको 5 राउंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तक क्या होता है कि 6 राउंड में आपका जोसा राउंड होता था। ठीक है, लेकिन अब इसको 5 राउंड में कर दिया है। इसमें आपको आईआईटी पार्टिसिपेट करती है, एनआईटीज पार्टिसिपेट करती है, ट्रिपल आईटीज पार्टिसिपेट करती है, वहीं जीएफटीआई कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, जो आपका जोसा में जो एडमिशन होती है ना वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेज में आपका एडमिशन होती है। ठीक है, जब आपका जोसा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, जोसा 5 राउंड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जो यहाँ पे सीट वैकेंट रहती है, ठीक है, आप मान के चलिए यहाँ पे हर साल आपका 12,000 से लेकर आपका 15,000 के बीच में आपका सीट वैकेंट रह जाता है। ठीक है, तो बच्चे के मन में एक डाउट है, भैया सीट वैकेंट क्यों रह जाती है, जब जोसा में सारे बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो सीट वैकेंट क्या हो जाती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि उनका बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं ना, तो वो एनआईटीज कॉलेजेस में कोर डिपार्टमेंट ना लेकर वो और भी अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि ट्रिपल आईटी भागलपुर हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, जैक दिल्ली का काउंसलिंग होता है, वहां से आपको एनएसयूटी, एनएसआईटी जैसे कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चा क्या करता है ना कि टायर 2 टायर 3 एनआईटीज में ना जाकर यहाँ का सीएससी डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे सीट छोड़ देते हैं जोसा राउंड में। ठीक है, ऐसे कॉमेट के का एग्जाम होता है, वहाँ भी बच्चे चले जाते हैं, डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम होता है, वहाँ भी टॉप के जादापुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन में हो जाता है, तो यहाँ का सीट छोड़ देते हैं। तो जो सीट वैकेंट रहती है ना वो आपका सीसैब राउंड में कंसीडर होता है। ठीक है, और सीसैब राउंड में सिर्फ आपको एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, वहीं जीएफटीआई कॉलेज, ठीक है,
ये आपको 3 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और यहाँ पे क्या होता है ना, ज़्यादा रैंक पे, बहुत ज़्यादा रैंक पे यहाँ पे बच्चे को एडमिशन हो जाता है एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेज में। तो ये कुछ ओवरऑल आपका काउंसलिंग प्रोसेस रह गया, जैसे कि आपको हम अभी तक बता चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वहीं नीचे इनरोलमेंट के लिए आपका लिंक दिया, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।